Hello students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Political Life of Class 6. Students, अभी तक हम इस बुक में गवर्नमेंट अभी तक हम इस चैप्टर के यूनिट नंबर 1 को फिनिश कर चुके हैं। आज हमारी है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रही है और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 2 का है व्हाट इज द गवर्नमेंट। आज हम इस चैप्टर लेवल 1 आपका लोकल लेवल होता है, लेवल 2 आपका स्टेट लेवल होता है, लेवल 3 आपका नेशनल लेवल होता है। हमारा स्टेट होता है जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, असम, ये स्टेट लेवल है। और जो नेशनल लेवल जो होता है जो पूरे कंट्री में जो चलता है उसे नेशनल लेवल कहते हैं। और इसे ही इस पूरे मैप में जितना भी वर्क होगा, इतने जिस पूरे इंडिया में जितना भी वर्क होगा, जो भी वर्क होगा या जिस तरीके की जो भी प्रोसेस होगी नेशनल लेवल पे, वो सब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और सबसे नीचे हो गया लोकल लेवल, उस सबसे नीचे हो गया लोकल लेवल, फिर हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, और देन आपका सबसे ऊपर हो गया आपका स्टेट लेवल। इस तरीके से ये आपका लेवल्स चलते हैं। तो सबसे नीचे लोकल, फिर डिस्ट्रिक्ट, लोकल लेवल्स या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल्स, और थर्ड आपका होता है नेशनल लेवल्स। अब हम बात करते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है हमारे लिए लॉज बनाती है, जो कंट्री में जिन्हें रहना है उन्हें उस तरीके उस लॉ को उन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। हम सभी को जो कंट्री हम जितने भी हम इंडिया में रहते हैं या किसी और कंट्री में हम रहते हैं, तो जो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के जो लॉज हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ड्राइविंग के लिए मोटर व्हीकल लॉ है, और बहुत सारी लॉज हैं कि अगर कोई पर्सन है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया तो उसे जेल हो सकती है और उससे फाइन किया जा सकता है लार्ज सम ऑफ मनी का। तो गवर्नमेंट के पावर्स हैं जो ये डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, और बहुत सारे जो डिसीजंस है गवर्नमेंट लेती है। अब ये जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ से वो नहीं होती है, जैसे कि कास्ट बेस्ड सिस्टम है, रिलीजन है। गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग को प्रायोरिटी नहीं देती है। गवर्नमेंट सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर। टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा आता होगा।
अब जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मोनार्ची भी एक टाइप की गवर्नमेंट होती है, जहाँ राजा का शासन चलता है, वहाँ मोनार्ची वाली गवर्नमेंट चलती है। सब सारी चीज़ें राजा बेस होती हैं। अब हम बात करेंगे उस गवर्नमेंट की जो एक डेमोक्रेसी है, हम लोगों को चुनते हैं। जो गवर्नमेंट जो राजा के द्वारा चलाई हुई गवर्नमेंट होती है उसे मोनार्च कहते हैं या मोनार्ची कहते हैं। वहाँ पर सारे जो डिसीजंस होते हैं सब किंग लेता है। अब वाइल हम बात कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जैसे कि जिसमें हम रहते हैं, वहाँ पे लोग वोटिंग के द्वारा, वोटिंग राइट्स के द्वारा, वैन जो कि वैन और वुमेन सबको बराबर हैं के द्वारा लोग पर्सन्स को चुनते हैं। लोग देन फिर वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव का वर्क करते हैं, हमारे प्रतिनिधि का वर्क करते हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट के पास रहते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन्हें गवर्नमेंट के सामने बताते हैं और गवर्नमेंट उनका सोल्यूशन करती है। वोटिंग राइट्स फॉर गवर्नमेंट फॉर वुमेन्स। आज आप सभी जानते हैं कि वुमेन के लिए पहले उतना ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं था। कहीं गवर्नमेंट वुमेन्स को वोटिंग राइट था, कहीं नहीं था। तो अब जो है वुमेन्स ने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे मेंस ने भी उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, और सभी ने बहुत बड़ी जो है लड़ाई लड़ी है, और बहुत एक वॉर तो नहीं कहेंगे, उससे एक स्ट्रगल कहेंगे, तब जाके वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला है। और ये बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद हुआ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद अचीव की जाती है। जो वर्सेस हैं सभी ने अपने आप को डेमोक्रेसी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। पहले जो हमें था, बहुत सारी अदर कंट्रीज हमारे ऊपर राज करती थी, हम मोनार्ची वाले गवर्नमेंट सिस्टम में रहते थे, और ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन चलता था। अब हमारे इंडिया आज़ाद है, तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और वोटिंग राइट्स हम सबके पास हैं। एक इमेज में आप सभी को एक जो बूढ़े अंकल हैं, जो चचा हैं, उन्हें वोट देते हुए देख रहे होंगे, और ये जो एक मैम हैं, उनके हाथ में शाई लगा है, वोटिंग की जो इंक होती है, उन्होंने वोट दिया है उसकी इंक लगा रही हैं। और भी कुछ पर्सन्स हैं जो वोटिंग के लिए पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये वो पर्सन्स हैं जो वोटिंग को कराने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये जो सब है ये सब वोटिंग राइट्स होती है, और ये सभी चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं वो फॉलो होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। वोटिंग होती है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, मेन एंड वुमेन सभी उसमें वोट करते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे इस तरफ ये आपकी वुमेन की लाइन्स लगी है, और इस तरफ पीछे अगर इमेज में आप देख पा रहे होंगे तो वुमेन्स आपको दिख रही हैं। तो ये जो है इस तरीके का जो प्रोसेस है उसे ये वोटिंग का प्रोसेस है जो आप देख रहे हैं, और ये विलेजेस में, सिटीज़ में, सभी जगह प्रॉपर होता है। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that a man who has a healthy should get vote, but a man who has got character, not wealth, literacy shouldn't vote." अब पहले के समय में जो था कि जो मैन था वो जिनके पास पैसे होते थे, जिनके पास वेल्थ होती थी, उन्हें ही वोटिंग राइट्स दिए जाते थे, और जिनके पास वेल्थ नहीं होती थी, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं होती थी, जो लिटरेट नहीं होते थे, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे। इस तरह की पार्शलिटीज़, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट में थी। हमारे जो था कह सकते हैं अब उस समय हमारे में थी, लेकिन अब जो है ये इनइक्वालिटीज़ हटा दी गई हैं और सबको इक्वल वोटिंग राइट्स है, गवर्नमेंट सबके लिए इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।